सन 1990 में जब जनता दल की सरकार कांग्रेस को हरा करके बनी थी, तो उस समय सामंतशाही जो था वो चरम पर था। और जैसे ही जनता दल की सरकार बनी, माननीय लालू जी जब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद धीरे धीरे सामंतशाही को कंट्रोल किया गया और गरीबों को भी आवाज मिला। तो वो एक समय था जब गरीब और अमीर के मुद्दे पर चुनाव होता था और चुनाव जीता जाता था। लेकिन उसके बाद एक समय आया सन 2005 का, जब वो समय आया भ्रष्टाचार का, अपराध का, अपहरण का, डकैती का, मर्डर का, और उस मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया कि समाज में इतना ज्यादा अपराध है कि आदमी का जीना दुभर हो गया है। फिर सन 2005 में इस मुद्दे पर चुनाव लड़ करके और नीतीश सरकार जो है वो सत्ता में आई और शासन प्रशासन पर उसने काम किया। वो 4-5 वर्ष चला। लोग कहने भी लगे, पूरा भारतवर्ष कहने लगा कि बिहार में सुशासन की सरकार है, नीतीश बाबू जो है सुशासन बाबू कहे जाने लगे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, इसी सुशासन बाबू का राग अलापते अलापते नीतीश कुमार 20 सालों से बिहार की गद्दी पर बैठे रहे, पर बिहार वहीं जस का तस बना रहा। बिहार के बारे में नीतीश सरकार भी जितनी अपेक्षा उनसे थी वो नहीं कर पाए और बिहार उपेक्षित रह गया। और भारत के दूसरे राज्यों की अपेक्षा में, दूसरे राज्यों के अपेक्षा में बिहार जो है उपेक्षित रहा और हमेशा पिछले पायदान पर, निचले पायदान पर हमेशा वहां पे अपना अस्थायी रहा। नीतीश कुमार को जिस कार्य के लिए चुना गया उसमें उन्होंने कुछ कार्य किए और कुछ अब ऐसी स्थिति नहीं है कि नीतीश कुमार कर पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अब शिथिल हो गए हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अब अयोग्य हो गए हैं। और उनके आसपास बैठे जो नेता हैं वो अब नीतीश कुमार को अपना